दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चमकौर के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, जहां पर 1.25 लाख से एक लड़ा था और बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था जिसको सुनने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो आइए आपको बताना चाहूंगा कि सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरुजी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिकों भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये उन्होंने शब्द कहे थे। इसके बाद बताना चाहूंगा, आइए याद करते हैं अपने भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध के बारे में पूरे घटनाक्रम को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर ये मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगी। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाइयों में घिर गए। उनके पिछली तरफ शत्रु दल मारो मार करता आ रहा था और सामने सिरसा नदी फुंकार मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखो और जो सिरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने अपने जत्थे लेकर शत्रुओं के साथ भिड़ गए। इतने में गुरु गोविंद सिंह जी सिरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था और कई तो पानी के में डूब गए। और आपको बताना चाहूंगा कि जाड़े ऋतु की वर्षा नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीर को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने नदी पार करने का साहस नहीं किया। नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था। और अंततः वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। भाई मनी सिंह जी के जत्थे में माता साहिब कौर जी व माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल सेवा करने वाली दासियां थीं। 2 सिख भाई जवाहर सिंह तथा धन्ना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे, लोग सरसा नदी पार कर पाए।
ये सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे और जहां भाई जवाहर सिंह इनको अपने घर ले गया। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगाराम ब्राह्मण ही थे जो गुरु घर का रसोइया था। इसका गांव खेड़ी यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर मोरिंडा कस्बे के निकट था। गंगाराम माता गुजरी जी व साहिबजादों को अपने गांव ले गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यह एक किला नुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीलों पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा खुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी सिखों को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही बरसाती नदी सिरसा पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापति को गांव वालों से पता चला कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं, तब वे यहाँ गुरुदेव जी के बंदी बनाने के स्वयं रूप में आए थे और देखने लगे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करें तो उनकी जान बख्श दी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय मुकाबला 40 सिखों का हजारों संख्या लगभग 10 लाख सेना से था, जो गिनती लगाना मुश्किल था। इस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ने का सौगंध खाई थी। आपको बताना चाहूंगा, अब इस सौगंध को निभाने विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आ गया था। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्षा का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत तेज से उदय हुआ था। कड़ाके की शीत लहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी। तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धाबे का भी यही हाल था। मुगल सेनापतियों की अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में गिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए, किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने तलवार और भालों का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से जूझें। तभी मुगल जरनैल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने उसको वहीं बाढ़ से भेद कर चित्त कर दिया। एक और जरनैल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूद करके लिखा है। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार इकट्ठे होकर
कच्ची घड़ी पर पूर्ण वेग से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने यह आक्रमण भी विफल कर दिया और सिंहों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया। सिक्कों के जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी की ऊपर की अट्टालिका अटारी से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी पर खूब लोहे पर लोहा बजा, सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए, अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी के बाहर रण भूमि में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी जानी नुकसान करते हुए सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे और जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जरनैल हताहत खान, इस्माइल खान, फौलाद खान, सुल्तान खान, असमाल खान, जहान खान, खलील खान और बूरे खान एक बारगी सेनाओं को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वह साहेबजादे सहित युद्ध क्षेत्र कहीं और निकल जाएं। ये सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहेबजादे बेटों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहेबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सहज सुने आशीष दी और अपने कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। साहिबजादा अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने के बलबले थे, युद्ध कला में निपुणता थी, बस फिर क्या था। वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्दुल मृग सांप को पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते, कटते या भाग जाते थे। 5 सिंहों के जत्थों ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक एक ने यदि 1,000 भी मारे हों तो सैनिकों के सागर में से चिड़िया की चोंच भर नीर ले जाने से क्या कमी आ सकती थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेज दिया। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रण क्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकार के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिरे गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण साझा हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरख ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे मेरा। शत्रु अपनी घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बच रहे थे और स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें अब भी संदेश बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रहीरास के पाठ का समय हो गया था, अतः सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। तत्पश्चात गुरुदेव जी ने सिखों को चढ़ती कला में रहकर जूझते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय के नजाकत को मद्देनजर रखते हुए
एक कच्ची घड़ी नुमा हवेली त्याग कर कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। इस प्रकार तो श्री गुरुदेव नानक ने कहा, लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपके शरण में एकत्रित होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव जी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब आपकी आहुत निदान बने अति ही रण में तब जूझा मरो, फिर भला युद्ध से वह स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी ने सिंहों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं है। कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता था। वो स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाएं, ताकि लोगों को भारी संख्या में सिंह सजाकर पुनः संगठित होकर मुगलों के साथ दो दो हाथ करें। सिख भी यही मान बनाए बैठे थे कि सतगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरुदेव जी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी, अब गुरु खालसा पांच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि ये कच्ची घड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने पांच प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और गुरुदेव ने कहा कि अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। गुरुदेव जी ने कच्ची घड़ी त्यागने की कोई योजना बनाई, दो जवानों को साथ चलने को कहा और शेष पांचों को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसका डील डॉल कद बुत तथा रूपरेखा गुरुदेव जी के साथ मिलती थी, उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने साथ अट्टालिका पर बैठा दिया कि शत्रु भ्रम में पड़ा रहे कि गुरु गोविंद सिंह स्वयं हवेली में है। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुदेव जी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह सहित गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उन्होंने समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारुक की सीध में चलना है, जिससे बिछोड़ने पर फिर से मिल सकें। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। दया सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह का शव दिखाई दिया। उसने गुरुदेव जी से अनुरोध किया कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अजीत सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुदेव जी ने दया सिंह से प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दया सिंह ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, पिताजी आपके लाडले बेटे अजीत सिंह का ये शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी। दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिंहों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके सब पर भी डाल दो। भाई दया सिंह जी ने गुरुदेव जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आके बढ़ गए। इसी के साथ बताता चलूं, योजना के अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गई, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मसालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मसाले नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गईं और अंधेरा घना था। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और अब आपस में भिड़ गई। समय का लाभ
उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा कर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों संख्या में सबों के केवल 35 शव सिखों के थे, जिसमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधातुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। आशंका शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरुदेव जी के वेशभूषा धारण की थी। सबको देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए कि अन्यथा में गुरु मार ही लिया गया, परंतु जल्दी उनको मालूम हो गया कि ये सब किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गया। मुगल सत्ताधारियों को एक करारी शपथ थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों ने अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। तो दोस्तों, ये था चमकौर के युद्ध की कहानी जो मैंने आपको बताई। कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें, आपको कैसे लगी ये स्टोरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने